धार्मिक स्थानों को फिर ऊंचा ले जा रहे हो चल रहा है। देखिए, एक तो मैं कोटा जाके आया था, प्रसूताओं से मिल के आया और 5 प्रसूताओं की डेथ हो गई। मैं उसको बहुत गंभीर घटना मानता हूँ कि हजारों प्रसूताएं जाती डिलीवरी के लिए अस्पताल, वहाँ पे अगर मौतें हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए और उसके कारण से अगर मान लीजिए उनकी किडनी फेल हो गई है, भगवान करे वापस रिवाइव हो जाए, वरना वो जिंदगी भर के लिए तो डायलिसिस और या किडनी ट्रांसप्लांट, ये स्थिति बनी हुई है हकीकत में। ये बीकानेर में ही खबर आने लगी, जोधपुर से 8 प्रसूताओं की जो कल खबर आई है, तो आज मैं भी जा रहा हूँ वहाँ पर एम्स के अंदर भी, पावटा के अंदर। सवाल ये नहीं कि आज मैंने पढ़ा स्टेटमेंट, ये जो है कोटा की तरह की स्थिति नहीं है जी। तो कोटा की स्थिति हमें तो मालूम नहीं। जो सरकार बताए कोटा में कोई इन्फेक्शन हुआ या ओटी में कुछ गड़बड़ हुई, दवाई में कुछ गड़बड़ हुई, तो हमें क्या पता। तो पहले आप कैसे कह सकते हो कि ये कोटा की तरह की घटना नहीं है। या तो स्पष्ट करे कोटा की घटना क्या थी, तो मालूम पड़े पब्लिक को भाई कोटा की घटना अलग थी, यहाँ की घटना अलग है, यहाँ के कारण अलग है। तो ये इस प्रकार के स्टेटमेंट देना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। ये इतना बड़ा मामला जहाँ हजारों प्रसूताएं जाती डिलीवरी के लिए, उन सब में अगर भय बैठ जाए कि मेरा क्या होगा, अगर मैं कहीं मेरे इन्फेक्शन नहीं हो जाए, मेरी मौत नहीं हो जाए, मेरी किडनी खराब नहीं हो जाए, तो क्या होगा बताओ। इतना बड़ा इश्यू है, सरकार उसको भेज रही है। मैं वेलकम करता हूँ, उन्होंने एम्स की टीम को बुलाया है। मैंने कोटा में ये बात कही थी, एम्स की टीम आ गई, स्टेट गवर्नमेंट की टीम आ गई, कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी गायत्री राठौड़ जी आके गई, अच्छी बात है, कम से कम ध्यान सरकार का गया है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, आज 4 मई को भर्ती हुई थी कोटा के अंदर, 9 मई को भर्ती हुई थी, आज कितने टाइम हो गया, 1.5 महीने ज़्यादा हो गया लगभग। उसके अंदर आप बताने की स्थिति में नहीं हो, तो लोगों में चिंता व्याप्त है। सरकार को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए इनको, क्योंकि हजारों लाखों प्रसूताएं पर डे जा रही है वहाँ पर अस्पतालों के अंदर, क्या बीतरी होगी उनके ऊपर। ये बहुत गंभीर मामला है, जो सरकार की लापरवाही को पब्लिक बर्दाश्त नहीं करेगी, हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें और ज्यादा कदम उठाने पड़ेंगे संघर्ष करने। स्वास्थ्य मंत्री बयान भी ऐसे दे रहे हैं। अब स्वास्थ्य मंत्री जी के बयान तो जब से बने हैं तब से उनके बयान लीक से हटके आ रहे हैं, और वो बहुत अच्छे मंत्री के रूप में उनकी पहचान थी। पिछली गवर्नमेंट में जब वसुंधरा जी थी तो उनकी अच्छी पहचान थी मंत्री के रूप में। इस बार पता नहीं कौन सा ग्रह लग गया उनको, पता नहीं, वो जो बयान देते हैं वो उल्टे ही पढ़ रहे हैं। वो चिरंजीवी योजना के बारे में बयान जो दिया, तो मैंने भी उनको कहा जब वो मुझसे मिलने आए थे अस्पताल के अंदर, तो मैंने कहा आपने ये बयान दिया है, गलत है। ये गरीब अमीर सबके लिए स्कीम है चिरंजीवी योजना। हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ 90% जनता जुड़ चुकी है, क्योंकि ये सबके लिए योजना है। बाकी जो प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, क्या नाम उसका, आयुष्मान भारत, ये लोग गुमराह करने वाली योजना है। 5 लाख की बात तो ये अलग बात है। उसके अलावा भी जो है, ये लोग जो है ये SECC एक सर्वे हुआ था मनमोहन सिंह के वक्त में, खाली उनके लिए वो योजना है, पूरी पब्लिक के लिए नहीं है। पब्लिक इतनी शरीफ है, गहरे में जाती नहीं है, उनको पता ही नहीं कि सबके लिए योजना नहीं है वो। तो आप कल्पना कीजिए क्या बीतरी होगी। हमने सबके लिए ये योजना की है। हमारी योजना हिंदुस्तान में कहीं नहीं है और शायद दुनिया में भी कहीं नहीं है। आज मैं कल आया हूँ उदयपुर से, गया जालोर से आया हूँ जोधपुर। रास्ते भर लोगों के आंखों में आंसू देखे मैंने, एक किस्सा बता रहे थे उनके परिवार में क्या हुआ, किस प्रकार से फ्री इलाज हो गया, 25 लाख का बीमा, क्या लोग उसके बारे में बोलते हैं। पेंशन बुजुर्गों को 3-4 महीने मिल नहीं रही है। ठेला जो था, अरे मैं कहा मुख्यमंत्री मेरी फोटो हटा के
आप अपनी फोटो लगा देते, स्कीम बंद क्यों की? ऐसे 50 पॉइंट है, सरकार को समझ में आ नहीं रही बात। नंबर एक बात। दूसरा क्या पूछा आपने? बॉर्डर के इलाके में जो बॉर्डर एरिया में एक तरफा हो रहा है। अगर मान लो नेशनल हाईवे बने थे तो एक लाइन खींच गई थी कि भाई हमें तो 4 लेन बनानी है, 6 लेन बनानी है, तो जो इस लाइन में आएंगे वो सब एनक्रोचमेंट, जब बंगला है चाहे दुकान है, जो कुछ भी टूटेंगे तभी सड़कें चौड़ी होगी। किसी को एतराज नहीं हुआ। यहाँ पे चुन चुन करके सिर्फ माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी के जो दरगाह या मस्जिद है, बल्कि एक गांव तो ऐसा है बड़ा जहाँ हिंदू लोग, भील भी है, दूसरी जाति रायका भी है, वो लोग उसको बनाया, उनकी वहाँ पे आस्था है उस दरगाह के अंदर। उन्होंने कहा एक मुस्लिम का घर है हमारे गांव के अंदर, बाकी सब हम दूसरे हिंदू लोग रहते हैं, उसको गिरा दिया। तो ये क्या कारण है कि आप चुन चुन करके इस प्रकार की हरकतें कर रहे हो? अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए कि क्या आप क्या चाहते हो अल्टीमेटली। तो वो आगे गए बीकानेर, उसके बाद में हरकतें हुई है। कल रात को आए थे डेलीगेट उनके बाड़मेर वालों के, मैंने उनको तसल्ली दी कि आप शांति बनाए रखें। हमने गृह मंत्री जी को टैग किया, मेरा ट्वीट या एक्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कोई इनको जवाब देंगे जनता को। एक बात तो ये रही। लेकिन तीसरी बात जो घटना हुई है कल लखनऊ में हुई है, यूपी में हुई है, 15 बच्चे मर गए, 15 जो डेथ हुई कल, ये घटना ही कोई मामूली नहीं है। क्या हमारी सरकार इंतजार कर रही है कि ऐसी घटना का? मैं सरकार को कहना चाहूंगा, हमने करीब 400-500 करोड़ रुपए खर्च करके जयपुर में कोचिंग हब बना दिया है 140 इंस्टीट्यूशन के लिए। 140 लोगों ने जमा कर दिए पैसे। इस सरकार की बेवकूफ़ी से 100 लोगों ने पैसे वापस ले लिए। हम तो IIT का वहाँ ब्रांच खोलेंगे, वहाँ पर मजाक बना रखे इन्होंने। IIT को अगर आपको एक यूनिट खोलनी, वहाँ पर नया भवन बना दीजिए उनके लिए। पर जो हमने काम किया कि जो करीब 1 लाख बच्चे तो गोपालपुरा बाईपास में पढ़ रहे होंगे। घटना हो चुकी है दिल्ली में, बच्चे मर चुके हैं पानी के अंदर डूब करके अंडरग्राउंड में। गोपालपुरा में गैस से 25-30 बच्चे घायल हो गए। तो क्या सरकार इंतजार कर रही है कि यूपी की तरह घटना यहाँ पर हो? क्या चाहती है सरकार? क्यों उसको बंद कर रखा है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग टूट जाएगी, लाइब्रेरी भी है उसके अंदर, सारी सुविधाएं हैं, फूड कोर्ट भी है बच्चों के लिए, अच्छे माहौल में बच्चे पढ़ सकते हैं, अच्छा माहौल उनको मिलेगा सब तरह से। समझ के परे है कि क्यों इस प्रकार की हरकतें कर रही है। हरकतें वहां नहीं कर रही है। रात जोधपुर में 4 अस्पताल बिल्डिंग खड़ी पड़ी है, सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी की बिल्डिंग बन चुकी है, वहां पड़ी है, स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पड़ा हुआ है। मैंने मुख्यमंत्री खुद को रिक्वेस्ट करी टेलीफोन से बात करके, जब मेरी बर्थडे पे बात हो रही थी, मैंने कहा श्रीमान जी आप आइए, हम स्वागत करेंगे आपका वहाँ, आप इनका क्यों नहीं फिजा काट देते हो? कि नहीं मैं जल्दी करूंगा, वो जल्दी आज तक नहीं आई है। कल मुझे किसान मिले, 2025 का मुआवजा अभी तक नहीं मिला उन किसानों को। पहले 23-24 का रुका हुआ था। ये आपके लूनी के जो हमारे मंत्री महोदय है, इनके क्षेत्र का ही था वो, और भी कई जगह से शिकायत आ रही थी, पर सरकार मुआवजा टाइम पे दे नहीं पा रही है। और तमाम डिपार्टमेंट के जो है, तमाम डिपार्टमेंट के पेमेंट रुके पड़े हैं। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि हमारी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही नाजुक है, हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे 6 महीना साल भर। कुछ तो कहे, सारे डिपार्टमेंट में पेमेंट 2 करोड़ रुपए के चेक नहीं कट रहे हैं। तो डबल इंजन सरकार, ऐसी स्थिति आ गई है। डबल इंजन सरकार की ये स्थिति है। डबल इंजन सरकार है, दिल्ली में इनकी खुद की सरकार है, इनको एक्स्ट्रा इमदाद मिल सकती है, मिल भी रही होगी, पर मैनेजमेंट ऐसा बकवास कर दिया है, कोई डिपार्टमेंट का पेमेंट नहीं, कोई डिपार्टमेंट का। बर्बाद हो गए लोग, बात दुखी हो गए। समझ नहीं पा रहे, पेंशन टाइम पे नहीं मिलती इनको, कुछ नहीं हो रहा है। मैंने ये स्थिति बनी। सरकार यूसीसी ला रही है, यूसीसी का कमेटी का गठन कर दिया। अब वो जो है यूसीसी ला रही समानता का कानून, कल जो है महाराष्ट्र एक हमने गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर और भी कई जगह गेहूं की खरीदनी हो रही है, वहाँ हड़तालें चल रही है, लोग दुखी है, बारदाना नहीं आ रहा है। जो टारगेट फिक्स करते हैं वो पूरा खरीद भी नहीं पा रही सरकार उनको। और टाइम जो है पहले 30 जून तक का होता था खरीदारी का, इस बार 31 मई कर दिया। उसके कारण से अब बार बार आगे बढ़ा रहे हैं,
और 30 जून भी आ जाएगा। सर तो किसान बर्बाद हो रहा है राजस्थान का, ये मैं कहना चाहूँगा। सर एक शेखावत ने यहाँ पर बयान दिया है, पानी का संकट जोधपुर के अंदर, उसकी मजाक उड़ा दी मंत्री जी ने खुद नहीं। मतलब जो हमने राजीव गांधी आए थे जोधपुर में, आपकी नई पीढ़ी को नहीं मालूम होगा, पुरानी पीढ़ी को मालूम है किस प्रकार से ये खड़े मलकानी जी इनको मालूम होगा किस प्रकार से स्टेडियम ग्राउंड में मीटिंग में मैंने अनाउंस करवाया था। पीछे बढ़ के मैंने वो काम पूरा करवाया। कोई 100 बार मैं गया हूँगा बॉर्डर पर, वहाँ से 200 किलोमीटर लाइन पे अब आ रही है पानी, नहर बन करके 6 जगह पंपिंग स्टेशन थे, और तीसरा फेरी मैंने अभी 14 करोड़ रुपये मंजूर किए, बजाय इसके कि आप जो है आप वो कोई फॉरेन फंडिंग होने वाली थी, देरी हो रही थी, मैंने स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग से सैंक्शन कर दिया। वो काम सरकार बदल के पूरा नहीं करवा पा रहे। घर घर में तकलीफ हो रही पानी की, और ये मजाक उड़ा रहे पानी का भी, सप्लाई ढंग से हो नहीं पा रही इनसे। अरे हमने तो ट्रेन से पानी मंगाया जोधपुर के अंदर इमरजेंसी, इनको पता नहीं, मंत्री खुद को नहीं मालूम है। मणई से मथाने से पानी ट्रेन इमरजेंसी स्कीम बनी थी, पाइपलाइन रंसी गांव से पाइप बिछवाए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बड़े बड़े पाइप आए थे, जब जाके यहाँ पानी पहुंचा जोधपुर में, और पानी पिलाया जोधपुर को, ट्रेनों से पानी आया है। आज ये मजाक उड़ा रहे हैं, अच्छी बात नहीं। सर शेखावत जी ने यहाँ पे बयान दिया है कि जोधपुर को पिछड़ा रखने का पाप आपने किया, और साथ ही उन्होंने कहा कि एलिवेटेड रोड बनाने के लेकर आपने बाधाएं उत्पन्न की थी। देखिए बाधा नहीं, वो मेरी रिक्वेस्ट ही बन रही है। ये जो एलिवेटेड रोड बन रही है, गडकरी जी बड़े लिबरल मंत्री के रूप में पहचान उनकी है देश के अंदर, क्योंकि पहले हम बना रहे थे इसको, स्टेट गवर्नमेंट, हम पावरटाइन शुरू कर रहे थे इसको, पर हमने देखा हैदर बिल्डिंग और सोचते के एरिया हम बना नहीं पाएंगे, क्योंकि कोटे तक एरिया अंडरग्राउंड जाना पड़े तो नेशनल हाईवे एक्सपर्टाइज लगती है। मैंने उनकी रिक्वेस्ट करी, उन्होंने रिक्वेस्ट इमीडिएटली मान ली। मंत्री जी केंद्रीय मंत्री है, मुझे एतराज नहीं है कि श्रेय लेवे तो, क्योंकि केंद्रीय मंत्री है, वो केंद्रीय मंत्री वो भी है, तो ये इनका अधिकार बनता है कहने का भाई हमने काम को आगे बढ़ाया, कुछ भी किया। निर्णय मैंने करवाया था उनसे, आप उन खुद को पूछ सकते हो कि मैंने रिक्वेस्ट की नहीं की उनसे, मालूम पड़ जाएगा। इतना बड़ा काम हो रहा है, वो जल्दी पूरा होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट तो खुद बना रही थी, तो ये इस प्रकार के जो इस बार जो मंत्री जी ने लीक से हटके जो आरोप लगाए हैं बड़े हल्के स्तर के, लगता है कि वो खुद घबरा के दिखते हैं। अपनी खुद की जो स्थिति बनी जोधपुर जिले के अंदर उनकी, अब उनके पोल खुल चुके। देखो सर 4 सालों से अस्पतालों में जो लगे हुए हैं, साथ में नहीं हो रहे, उनके साथ नहीं जा रहे, कार्यक्रमों में नहीं हो रहे। क्या उनके विधायक बीजेपी के वो भी साथ नहीं आ रहे कार्यक्रमों में। अब बता दीजिए क्या स्थिति बन रही है। अगर उनके विधायक खुद अब्सेंट रहते हैं, 2 विधायक बहाना करते हैं कि कोई पाठ चल रहा था, कौन सा पाठ चल रहा था? भगवत गीता का पाठ चल रहा है, नहीं आए हैं। और एक विधायक जी ने क्या कहा? उद्घाटन कर चुका हूँ। हाँ मैं उद्घाटन कर चुका हूँ। ऐसी मजाक जो है, ऐसी मजाक आज तक इतिहास में किसी भी सरकार के अंदर किसी विधायक ने नहीं करी होगी, जो इनके विधायक इनकी खुद की मजाक उड़ा रहे हैं। जिनकी स्थिति है उनको मैं क्या उनके लिए कमेंट करूं, क्या मैं उनको जवाब दूं? सर आपके द्वारा कॉमन सिविल कोड लेके आ रही है, मसूदा तैयार हो गया अब है। वो आने दो भैया, उस पर बात सर करेंगे। आपके द्वारा क्या क्या प्रोविजन उसके अंदर है वो देख लीजिए। सर कानून व्यवस्था को लेकर लगातार जोधपुर में फायरिंग भी हो रही है। अब देखो ना, दौड़ा दौड़ा के मारा, ये घटना राजस्थान भर में हो रही है। कई मर्डर हो रहे हैं, कई रेप हो रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है। और एक नई बात हो गई है, थानों के अंदर जो है पैसे खा लेते हैं, क्योंकि करप्शन की हदें पार हो गई राजस्थान के अंदर। इतना करप्शन तो देखो हर राजीव के वक्त में होता है, मैं स्वीकार करता हूँ। इस बार तो सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। और थाने वाले कहते हैं जिसका रेप हो गया, पहली बात तो गरीब परिवार है, वो थाने में जाते ही नहीं है। सर अस्पतालों चले भी गए मान लो वो तो, क्योंकि पैसे खा लेते रेपिस्ट से, कहते तुम जाके समझौता कर लीजिए आपस के अंदर। क्या मजाक है ये सर, स्थिति बड़ी नाजुक है। अस्पताल बनाए गए हैं, स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। आपके द्वारा जो अस्पताल बनाए गए, जो सैटेलाइट किए गए ना, उनमें पद तो भर दी गई, लेकिन वित्तीय स्वीकृति नहीं दे रहे हैं पैसों के लिए जो है। भैया मैं बोल चुका हूँ पॉइंट, अभी वो बिल्डिंग अभी खड़ी है, ना इक्विपमेंट है ना डॉक्टर वहाँ पर है।
हाँ सर, सप्लाई सर, सरकार से अभी मैं सर शेखावत जी ने एक और आरोप लगाया था सर शेखावत जी ने एक आरोप और लगाया था कि हमने 27,000 करोड़ रुपए दिए, लेकिन जानबूझकर राजनीतिक द्वेष के चलते जो है पानी के जो है कनेक्शन नहीं दिए गए, उसमें घोटाला किया गया। एक बात है, देखो इन बात जब तक आप आंकड़े नहीं दो भाई हमने ये दिए थे, इसमें ये खर्च हुए, इसके खर्च नहीं हुए, तब तक कोई स्वीकार भी नहीं करेगा। और ऐसे आरोप तो वेग आरोप है, मतलब में कोई दम नहीं होता है। उनको पूछो भाई हिंदुस्तान भर में आप तो मंत्री थे, विभाग इम्पोर्टेंट था आपका, हमें खुशी हुई, मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा मीटिंग के अंदर, ये आपने अच्छा काम किया कि आपने ये नया विभाग को इस रूप में इम्पोर्टेंस दी है। तो आप बताइए हमारी कितनी बड़ी रुचि होगी, अब क्यों नहीं काम कर रही है? अगर हमारी सरकार के वक्त में काम कम हुआ, अब क्यों नहीं काम कर पा रही? अब तो इनकी सरकार है, क्यों नहीं काम कर पा रही? दूसरा, इनको चाहिए सब राज्यों के हिसाब दे, कहाँ पर कितना पैसा पहुंचा है, कहाँ मैंने एक्स्ट्रा मदद करी है। ERCP में जो व्यक्ति झूठ बोल सकता है, प्रधानमंत्री के मुंह से हमने टेप सुना दिया, इनको प्रधानमंत्री ने 3 बार बोला, 2 बार बोला राजस्थान में, ERCP को हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। और ये खड़े होकर बोल के मीटिंग के अंदर, ऐसा कोई हो तो मैं पता नहीं क्या बोला, इस्तीफा दे दूंगा या क्या बोलूंगा पता नहीं, ये बोल गए बाबा, मुझे याद नहीं, पर कुछ बोले थे खड़े होके जयपुर की मीटिंग के अंदर। तो इनको पता ही नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर की कही हुई बात है आप नहीं स्वीकार कर पा रहे हो या पूरा नहीं कर पा रहे हो, अलग बात है। आपको भाई ये हमारी मजबूरी थी, बोल गए, तो इसमें ये अड़चन आ रही है, ये नियम नहीं कहते, कुछ भी बोलो। अब ये कैसे कह सकते हो, बोले नहीं वो, तो ये इनके बारे में मैं नहीं बोलूँ तो अच्छा है, क्योंकि हमारे अशोक गहलोत अचानक इतने सक्रिय हुए राजनीतिक तौर से कि पिछले 2 माह से रोज स्टेटमेंट। भैया मैं जब से कांग्रेस की क्या स्थिति है इन परिस्थितियों में? सरकार गई है ना, उसके अगले दिन से मैं एक्टिव हूँ सरकार के अगले दिन से। और ये बात तो, ये आरोप तो आप जैसे दोस्त लोग हैं वो शुरू से लगाते आ रहे हैं। मैं तो बात सुनो, मैं बात शुरू मैं ही नहीं बात सुनिए, मैं सबको सलाह दूंगा जो बहुत सीनियर नेता, उनको पूरी एक्टिव रहे, वो एक्टिव रहे, आपस में कंपटीशन करें हम सब आपस के अंदर, जिससे कि सबकी हेल्थ अच्छी रहे। स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए जरूरी है कि आदमी एक्टिव रहना चाहिए। और पब्लिक में जिंदगी निकाल दी है, अगर हम पब्लिक में नहीं जाए तो बीमार पड़ जाते हैं। घर बैठे क्या करे आदमी, तो चाहे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हो, चाहे रिटायर्ड क्या कोई भी नौकरी वाला हो, 60 साल का इंतजार नहीं करे, वो 70, 80, 90, 100 तक प्रयास करता रहे काम करने का, हेल्थ अच्छी रहेगी। सर ऑपरेशन लोटस गहलोत सरकार, अब चौथी बार गहलोत सरकार तो देखो 3 बार भी कम तो नहीं होता है, बाकी तो हाईकमान जाने कि किसको क्या फैसला करना, ये काम मेरा नहीं है। सर राजस्थान में भी ऑपरेशन लोटस चल रहा है क्या सर वापस? अब भैया मेरे मुंह से मत करवाओ, ये सरकार डेमोक्रेसी खत्म कर रही है। बंगाल में 80 में से 60 MLA अलग, 28 में से 20 MP गायब, कल 6 MP चले गए। ये तो राजस्थान की बात, घोड़े और गधे और भैंस और बकरी जैसे बिकते हैं, उस प्रकार MP बिकने लग गए हैं देश के अंदर, और MLA बिकने लग गए हैं। इस कारण से ये सब नौबत आ रही है, ये बर्बाद कर देंगे डेमोक्रेसी को। अगर पब्लिक नहीं चाहती, अभी भी युवा पीढ़ी आगे नहीं आई, तो पता नहीं देश का भविष्य क्या होगा, मैं कह सकता हूँ। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बताओ सर, राजस्थान के। और राहुल गांधी जी ने जो संविधान की बचाने की जो कैंपेन शुरू करी है, वो जो कोटा में प्रोग्राम हुआ था उसी का पार्ट था। बच्चों पे क्या बीत रही है एग्जाम को लेकर, नीट को लेकर के, क्या सरकार पैसा वसूल कर रही है और कितना खर्च कर रही है, सारे आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत करी। पूरे देश के नौजवान मालूम पड़ गया इतना पैसा रेवेन्यू आ रहा है इनका बच्चों से, इतना इनका बजट है शिक्षा का। अब बताइए इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। कॉकरोच क्या होगा सर, कॉकरोच पार्टी बढ़ रही है अभी। सर एक आपका ट्वीट आया सर, आपका एक ट्वीट आया सर जिसमें RSS को लेकर एक वीडियो जारी हुआ था कार्यकर्ता। ठीक सर, थैंक यू। 2 दिन लोग आज